नमस्कार, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से सचिन दीक्षित आपके सामने सीधी बात के इस कार्यक्रम को लेकर। और इस बार चूंकि हर बार मैंने आपको इस लोकसभा के चुनाव के चलते भी और उन सामाजिक लोगों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है जिन्होंने समाज में अपना अपना समर्पण दिया है। इस बार हम उपस्थित हैं नालासोपारा में। नालासोपारा के कई लोगों से आपको मुलाकात हम करा चुके हैं। इस बार हमारे साथ उत्तर भारतीय हैं, लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में अपने स्थापना इस तरह कर चुके हैं कि इन्होंने अपने विश्वास के साथ और अपने काम के साथ एक परचम लोकप्रियता का हासिल कर लिया है। नाम है सुनील सिंह। इस समय भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक पद पर आश्रित हैं। आप ये कह सकते हैं कि पालघर जिले के विभागीय उपाध्यक्ष के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में और अब तक की सफलता और अब तक के उतार चढ़ाव के बारे में। इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन वाले प्रत्याशी राजेंद्र गावित को विजय होके रास्ते पर ही ले जाने में अपना प्रयासरत वाला प्रयास करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात ये करेंगे कि आखिर अब तक यहाँ पर जो एक साम्राज्य स्थापित है उसको उस किले को ढहाने में या उस किले को हिलाने में अब तक इन्होंने कितने काम किए। हम बात करेंगे कि जनता के बीच प्रामाणिक काम है इनके या ढकोसला। बस थोड़ी देर में संगठन की बात को लेकर, इनके संगठन के बात को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात को लेकर और लोकसभा पर विशेष चर्चा बस थोड़ी देर में। तब तक देखिए सुनील सिंह पर ये पूरा इनके राजनीति पर आधारित एक छोटा सा क्लिप। फिर मिलते हैं सुनील सिंह से। सन 1990 का समय था। उस समय पूरे देश में राजनीति उस कदर चल रही थी जिस तरफ राष्ट्र प्रेम की भावना कहीं न कहीं देश में आगे आ रही थी। और उस समय यह युवा आरएसएस का दामन थामकर आरएसएस के शाखा में जाकर आरएसएस की हिंदुत्ववादी संगठनात्मक बातों को जानकर उस पर चलने का मन तो इसने बना ही लिया था 1990 और 92 के आसपास। वहां से चलते चलते नालासोपारा की राजनीति में जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर दिया और जिस प्रकार से गरीबों की, वहां के वंचितों की, वहां के उन लोगों की आवाज को उठाना जिनकी आवाज दबती हुई नजर आ रही थी, उनको उठाने का जिस प्रकार से सुनील सिंह ने अपना बीड़ा उठाया था वह आज चर्चा की योग्य है। जिस तरीके से सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का सफर अपने इस जीवन काल में यात्रा तय की वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय रही। 1999 के बाद से लेकर अब तक का सफर और अब तक के सफर में लगातार समाज के प्रति समर्पित होने का कार्यक्रम जो जारी रहा वो वाकई में प्रशंसनीय है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उसका नाम है सुनील सिंह। और ये सुनील सिंह नालासोपारा विधानसभा से, जिसका नाम पिछली बार विधानसभा के चुनाव में लगभग तय हो चुका था कि टिकट सुनील सिंह को मिल रही है, लेकिन कटने का कारण जो भी हो, लेकिन कटी और उसके बाद मिली किसी और को। जिसको मिली वो चुनाव लड़े और हारे। लेकिन दावा है ये इस बात का सुनील की तरफ से कि अगर उनको मिलती तो नतीजा कुछ और ही होता। जनता के बीच बैठक जिस प्रकार की है, जनता के बीच जिस प्रकार से उनके काम है। एक विद्यालय के संस्थापक भी है सुनील सिंह। विद्यालय को लगभग चलाते हुए 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। लगातार जनता के बीच में काम करने का एक ये भी तरीका इनके पास है। कई सारे सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर भी इन्होंने कई सारे ऐसे काम कर दिखाए हैं जिसमें जनता का भला दिखाई दिया है। उन संगठनों में दत्त गुरु सनातन संस्था, शारदा एजुकेशन सोसाइटी, भूषण एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय श्रमिक संघ, शिक्षक विकास संस्था, इन सारी संस्थाओं में अपनी बैठक बनाने के बाद में इनके अध्यक्ष होने के नाते इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। लगभग 5 संस्थाएं मैंने गिनाई। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में पालघर जिले के विभागीय उपाध्यक्ष हैं। लगातार काम करना, लगातार जनता की बैठक बनाए रखना और अपने आप को जनता के बीच लगातार चलाए रखना, इस बात को सुनील सिंह ने बखूबी जाना और समझा और उसे लगातार जारी रखा। आइए हम मुलाकात करते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में और उसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार से भाजपा शिवसेना गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर वो लोकसभा भेजते हैं और आगे की योजना क्या रहेगी। सीधी बात पे सीधे मुलाकात करते हैं सुनील सिंह से। नमस्कार, हाजिर हैं सुनील सिंह के साथ में बातचीत करने के लिए। आपको हम बताते चले कि इससे पहले 2014 में, जब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, उस दौरान विधानसभा के चुनाव के समय
सुना ये था लोगों के बीच से, आवाज ये आई थी कि टिकट इनको भी मिल चुकी है विधानसभा की। लेकिन बाद में क्या हुआ, आखिर टिकट कैसे कटी और क्या हुआ, ये सब बातें बहुत गंभीरता पूर्वक है, लेकिन इन सब बातों पे हम जाएंगे। उस क्लिप में आप देख चुके होंगे कि आखिर क्या था। अब हम सीधे मुलाकात करते हैं सुनील सिंह से और उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। सुनील जी, होता क्या है, राजनीति में उतरने वाले अक्सर लोग पद प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच माला, तालियां और इन सब चीजों को लेकर वो राजनीति में उतरते हैं। जब आप उतरे तो उसके पीछे का कारण क्या था? यही पद प्रतिष्ठा, पद, मंच माला, ताली, ये सब कुछ या कुछ और? नहीं, सेवा, सेवा, देशभक्ति। 1900 आप कब सबसे पहले राजनीति में? सन 1992 में संगठन में जुड़ा और उस समय इस क्षेत्र में पक्ष के बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता माननीय चिंतामणि वनगा जी के काम से और विष्णु सवरा जी के काम से प्रभावित हुआ। और उस समय महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो इन सारे और देश में अटल जी, आडवाणी जी, इनके विचारों से प्रभावित होकर मैं संगठन से जुड़ा। आप संगठन से जुड़े, ठीक बात है, लेकिन उस समय 1992 में ऐसा आपको क्या लगा? आप एक विद्यालय चलाते हैं, उसके आप संस्थापक हैं, आप एक शिक्षक थे, शिक्षक से आप राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, भारतीय जनता पार्टी चुन ली। क्या लगा आपको कि उस दौरान कि आपने सोचा कि राजनीति में उतरना ठीक रहेगा? कुछ तो माहौल देखा होगा, कुछ तो वातावरण देखा होगा जो आपको लगा कि अब एक शिक्षक की आवश्यकता है समाज को, वो क्या था? शिक्षक समाज का प्रथम स्तंभ है और शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। और शिक्षक जैसा चाहे एक अच्छी दिशा समाज को दे सकता है बच्चों के माध्यम से, क्योंकि आने वाले सबसे ज़्यादा नवयुवक, सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे वर्ल्ड में, भारत में है। अगर ये शिक्षक बच्चों के अंदर अच्छे चरित्र, अच्छे देशभक्ति, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार उनके अंदर दे, तो ये बच्चे आगे जा कर के डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे नेता बनेंगे और समाज के उत्थान में अच्छा विकास करेंगे और काम करेंगे। उसके लिए विद्यालय चलाते राजनीति में आने की जरूरत थी? लोगों के बीच में आकर के मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी समाज में इस समय कुरीतियाँ चल रही है। चारों तरफ कांग्रेस की सत्ता थी, कई दूसरे पक्षों की सत्ता थी और लोग दिशा विहीन थे। सही दिशा में लोगों को आने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला तो पूरे क्षेत्र का वातावरण नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन इस दिशा में एक अच्छा प्रयास कर सकता हूँ। तो उस दिशा में सन 1992 में मैं इन लोगों से प्रभावित होकर पक्ष को ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। देखिए, शिक्षक आप बिल्डर, आप सामाजिक स्तर से देखा जाए तो कार्यकर्ता आप, संघ से जुड़े आप रहे, भारतीय जनता पार्टी में इस समय पालघर जिला के विभागीय उपाध्यक्ष आप। समझ में ये नहीं आता कि मैं आपको किस दृष्टि से देखूं, एक व्यवसायी की दृष्टि से देखूं, एक शिक्षक की दृष्टि से देखूं, या एक समाज सेवी की दृष्टि से देखूं, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या संघ की दृष्टि से देखूं। आपके हिसाब से समाज आपको किस दृष्टि से देखे? एक समाज सेवी की दृष्टि से और एक अच्छे शिक्षक की दृष्टि से और व्यवसायिक दृष्टि से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यवसायी हूँ ही नहीं। अच्छा, मुझे व्यवसाय आता ही नहीं है। इस मामले में मैं बहुत ही कच्चा हूँ। लेकिन लोगों की पीड़ा, लोगों का दर्द, लोगों की तकलीफ, इससे मैं पहले से ही आहत हूँ। तो उसको दूर करने के लिए पहले से ही अभी तक मैं निरंतर ही काम करता रहा। मुझे कभी भी मान, प्रतिष्ठा और पद की मेरे दिल में, मेरे मन में किसी प्रकार की ऐसी कोई भावना कभी भी नहीं रही और न कभी भविष्य में रही है। सवाल यह है यहाँ पर कि आपने अभी कहा कि समाज के प्रति आप समर्पित भाव से काम करते रहे। सवाल यह है कि अब तक के सफ़र में 1992 से लेकर 2019 तक हम देखें तो 18 वहाँ और 8 वहाँ, यानी कम से कम 24-25 साल हो चुके हैं, 23-24 साल। इस 23-24 साल के कार्यकाल में आखिर सुनील सिंह ने जनता के लिए कौन कौन से ऐसे आंदोलन छेड़ दिए, कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको देखकर, जानकर जनता भी माने और हम भी कि आप प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं? मैंने अपने काम की शुरुआत विरार और नाला सोपारा से की। जिस समय मैंने शुरुआत की उस समय नाला सोपारा में ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी और विरार में भी इतनी जनसंख्या नहीं थी। रोजी रोटी की तलाश में उत्तर भारत,
बिहार, पंजाब, बंगाल, तमाम अलग अलग दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों से इतने भाई यहाँ आ रहे थे जिनको मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत ही सारी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। उस समय यहाँ पर कांग्रेस, जिसे हम बहुजन बोलते हैं, इनकी सत्ता थी। इनका एक अलग ही उस समय एक वातावरण था, जिस वातावरण में लोग ऐसा सोचते थे कि यहाँ आना है, काम करना है, चुपचाप चले जाना है। अपनी बात को कहीं पर व्यक्त करते हुए भी इन्हें भय महसूस होता था। तो ऐसे समय में यहाँ इनके बीच में इनकी तकलीफ दूर करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन लोग भय के नाते काम करने के लिए बाहर नहीं निकलते थे। बहुत सारे लोग समाज से वातावरण को खत्म करने का क्या प्रयास किया? लोगों के बीच में जाकर के काम करने से सारी चीज़ें दूर हो सकती है। हम काम न करें, केवल दोष देते रहे कि ये आदमी गलत है और इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा। मेरे हिसाब से ये है कि हमें उतर करके हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम उनका समाधान क्या कर सकते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि 1992 से लेकर अब तक कई बार आपने इस क्षेत्र में भय का वातावरण करीब से देखा? लोगों ने महसूस किया है। हमने भय को अपने मन में कभी भी नहीं रखा। भय का वातावरण लोगों के बीच में था? लोगों के बीच में भय का वातावरण था, जो आज वह वातावरण नहीं है। अब आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अक्टूबर के आसपास होने हैं, लोकसभा के चुनाव पूरे चरम पर है, पहले हम लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र गावित और बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी भी मैदान पे आ चुके हैं, टक्कर इन दोनों में मानी जाती है? क्या मानना है आपको, राजेंद्र गावित या बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी, इन दोनों में विजय किसकी हो सकती है और होगी तो कारण बताइए क्या है? निश्चित तौर पर राजेंद्र गावित जी भारी मतों से पालघर लोकसभा में चुनाव जीतेंगे। कारण? वो बहुत ही विनम्र, बहुत ही मिलनसार, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और लोगों के बीच में रहने वाले एकमेव इस क्षेत्र के नेता हैं, और जिसको बहुजन विकास अघाड़ी ने यहाँ पर कैंडिडेट करके उतारा हुआ है, वो 5 साल के बीच में कभी भी लोगों के बीच में दिखाई नहीं पड़े। आरोप है लोगों का बहुजन विकास अघाड़ी के नेता को, तो चलो आपके विपक्ष के हैं, आप उन पर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन राजेंद्र गावित पर आरोप है कि वो फोन तक नहीं उठाते जनता का, तो काम कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राजेंद्र गावित जी सबसे सरलता से मिलते हैं, सबका काम करते हैं, और राजेंद्र गावित जी इसके कौन से काम किए हैं बताइए? चले पिछले अभी हाल ही में सांसद थे, हालांकि कार्यकाल बहुत थोड़ा मिला उनको, उस कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? उनके कार्यकाल के पहले माननीय चिंतामणि वनगा जी यहाँ के सांसद थे। तो चिंतामणि वनगा जी ने यहाँ पर निरंतर बहुत सारी इस क्षेत्र में समस्या थी, क्योंकि दहानू लोकसभा भारत के उन लोकसभाओं में आता है जो आदिवासी बाहुल्य है। तो आदिवासियों की बहुत सारी समस्याओं का पालघर नहीं, पहले दहानू लोकसभा हुआ करता था, उसके बाद पालघर लोकसभा हुआ ये। तो मच्छीमार लोगों की समस्या, आदिवासियों की समस्या, कुणबी समाज की समस्या, आगरी समाज की समस्या, उत्तर भारतीयों की समस्या, दक्षिण भारतीयों की समस्या, अलग अलग समाजों की समस्याओं का लगातार उन्होंने समाधान करके लिया। रेलवे की समस्या का समाधान किया, सड़क की समस्या का समाधान किया। ये 8 महीने के कार्यकाल का जो उन्होंने उसके आगे का काम, बचा हुआ काम, वनगा साहब का बचा हुआ जो काम, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि जनता के लिए अच्छा काम होना चाहिए, वो माननीय राजेंद्र गावित जी ने उस सपनों को पूरा किया। इसलिए आप मानते हैं कि विजय होंगे? इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी विजय होगी। क्या विधानसभा चुनाव में इस बार की सीटी गई है, रिक्शा आया है, क्या इसका असर पड़ेगा? इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में पहले की तरह अब जनता नहीं है, अभी पढ़ी लिखी है, चिंतनशील है, सोचते हैं लोग, समझदार हो गए हैं, और सबको ये पता है कि हमें वोट कहाँ देना है और किसको जितवा के लाना है, क्योंकि एक एक मत बहुत ही कीमती है। अगर विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आप टिकट मिली, मान लिया आप जीते, मान लेते हैं, तो क्या है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कि आई हैव टू डू दिस, आपको ये करना है नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के लिए? अपनी बात कम शब्दों में बता दीजिए, क्या करना चाहते हैं? सुजला सफला मजबूत करप्शन मुक्त जी इस क्षेत्र को बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय
उस तरीके से उस चाल ढाल के साथ चल रहे हैं जिस प्रकार से चलना चाहिए, और वो जो आप सुजला, समता और करप्शन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो सपना आप जैसे लोग पूर्ण कर पाएंगे? सवाल मेरा दो है, कर पाएंगे, और क्या कार्यकर्ता उस तरीके से अपनी चाल ढाल चल पा रहे हैं जो दोनों समन्वय बिठाकर ये सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, मजबूती के साथ अभी लोकसभा में भी काम कर रहे हैं, उस समय भी काम करेंगे। अगर और हमको टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? हमको टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को भी टिकट देगी, हम सारे लोग मिलकर उसके लिए काम करेंगे, वर्तमान सीट जितवा कर लाएंगे। वर्तमान विधायक नाला सुपारा से क्या कहना है आपका उन पर? क्या उन्होंने ठीक ढंग से काम किया, इस प्रकार से होना चाहिए था? अब उन्होंने जैसा काम किया है, उनके काम के बारे में हर व्यक्ति इस विधानसभा का जानता है, तो उनके बारे में मुझे क्या कहना है? आप क्या जानते हैं? अब लोगों का कहना है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा, भय मुक्त वातावरण, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। भय मुक्त वातावरण की आप बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वातावरण भय युक्त है या भय मुक्त हो चुका है? चिंतामणि वनगा के सांसद बनने के बाद यहाँ का वातावरण भय मुक्त हो गया। राजेंद्र गावित जी के बनने के बाद भी भय मुक्त हुआ है। अभी यहाँ का वातावरण भय युक्त नहीं है, भय मुक्त है, और आगे भी और भी भय मुक्त ही रहेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आप, किस प्रकार से आपका पर्सनल प्लान है? क्योंकि होता क्या है कि वो आपके काम, आपके काज, आपके लोग की स्थापना, इसका फायदा राजेंद्र गावित जैसे उम्मीदवारों को मिलता है। आपका प्लान क्या है? किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? अब तक दिखे नहीं आप वोट मांगते हुए, लेकिन आगे भविष्य में किस प्रकार से आप लोगों के बीच जाएंगे और क्या मांगेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप ये बोलेंगे कि शिवसेना को वोट दे दीजिए, या ये बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दीजिए? इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि वही शिवसेना है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीते 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बोर्ड लगा कर ये पूछा था कि अच्छे दिन कहाँ पर हैं। पेट्रोल टंकी के बाहर बोर्ड लगे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन पर सवाल उठाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों पर सवाल उठाने वाली शिवसेना के लिए आप वोट मांगने के लिए किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? ये सवाल मेरा पूरा समझ कर फिर उत्तर दीजिएगा। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय मुद्दा, राज्य स्तरीय मुद्दा और जिला स्तरीय मुद्दा और स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो इस चुनाव में भी हर तालुके स्तर पे अलग अलग, कहीं पर पानी का मुद्दा है, तो कहीं पर करप्शन का मुद्दा है, कहीं पर सड़कों का मुद्दा है। शिवसेना का धनुष बाण और आपका कमल, इसके बारे में मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पहले भी मिलकर चुनाव लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं। जहाँ एक परिवार होता है, छोटे मोटे खटपट होते हैं। छोटे परिवार की बातें अगर सड़कों पर उतर आएँ, बैनर और पोस्टर पर उतर आएँ, वह मीडिया के सवालों के उत्तर पर उतर आएँ, तब आप मानते हैं परिवार के घर के अंदर बात रह गई या परिवार के बाहर आ गई? परिवार के बाहर तमाशा होता है और घर परिवार के अंदर बात होती है, क्या कहना है? नहीं, कभी भी बाहर नहीं आया है, ऐसा लोगों को सुनने में आया है। दोनों लोग पहले भी साथ में रहे हैं और अभी भी साथ में हैं और भविष्य में भी साथ में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश को मजबूत बनाएंगे, महाराष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, यहाँ के हर तालुके के मजबूत बनाएंगे। वोट मांगने में कोई हिचक नहीं, धनुष बाण ठीक है। एक संदेश आपका जनता के लिए कोई, किस तरह सामाजिक जीवन जीना चाहिए? पालघर लोकसभा में एक एक वोट सबका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मतदान बूथ तक जाकर के समय निकाल करके अपना मत निश्चित तौर पे वहाँ दे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति धनुष बाण पर पालघर लोकसभा के लिए राजेंद्र गावित जी को आप चुनाव जितवाएं, उनको लोकसभा में भेजें और मोदी जी को मजबूत करें, देश को मजबूत करें। धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई। उन सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट है कि सुनील सिंह अपने विचार और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहते। ये उत्तर मैंने जो दिया उसका कारण आप समझ लीजिए। पूरा इंटरव्यू देखिए ध्यान से। उस इंटरव्यू में आप जब बातें सुनेंगे और आपको लफ्ज नजर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि सिद्धांतवादी व्यक्ति इसी प्रकार से चाल ढाल चलता है। इनके जीवन की कहानी और इनके जीवन की दास्तान तो आपने सुन ली, लेकिन अब तय ये करिएगा कि राजेंद्र गावित को इस लोकसभा चुनाव में
वोट देना है या किसी अन्य दल के व्यक्ति को, लेकिन वोट देने के लिए घर से बाहर जरूर निकलिएगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि और भी लोग अपनी बेबाकी से अपनी बात रख सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।